मैंने सारे घर की सफाई कर ली। एक्चुअली लाइट हमारे घर सुबह 10:30 से गई हुई है, तो कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। जितना भी मैंने कहा थोड़ा बहुत पानी है तो कर लो। अभी मैंने इसमें पानी डाला है और सबसे पहले मैंने वो शर्ट मतलब इसमें वॉश करने के लिए ऐड किया, और कुछ भी नहीं है जो मैंने पूरा एक हफ्ता पहनी है। यकीन करें इतनी गंदी हूँ मैं। लेकिन खैर आज मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और आज करके ये जितने भी छोटे मोटे काम है सारे कर दूँगी, ताकि बस और मज़ीद गंद ना हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो सबसे पहले आपको मेरा ये प्यारा सा क्या, बड़े नाक वाला आपको सलाम कर रहा है। हमारे घर में लाइट नहीं है, सुबह से काम काज में बिज़ी थी, तो व्लॉग मैंने कहा चले सलाम इससे करते हैं और अब तनकीद करना बंद कर दें। मैंने अपने नाखून काट लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं काट सकती, फिर मेरे नाखूनों से खून निकलना शुरू हो जाता है। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट भी करते रहिएगा। मैं और मोटे नाक वाला आपके साथ आज पूरे दिन की रूटीन जो है वो शेयर करेंगे। कुछ इमोशनल भी है, कुछ घर के कामकाज भी है, और सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। रुक जा भाई, ये भी बेचारा थका ही रहता है सारा दिन। लो, इसकी भी बैटरी लो है। ये देखा, इसकी बैटरी लो है। इसके पाँव बहुत प्यारे हैं। रूम की हमने सेटिंग चेंज कर दी है। मैंने ये वाले पर्दे लगा दिए हैं, नीचे मामू से सिलाई करवा के। ये 2 चेयर उठानी है, रात लाइट नहीं थी इस वजह से यहाँ रखी थी। और सारे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह से वॉश हो गए हैं। और इस साइड पर भी ये पर्दा लग गया, मतलब वो जो दरवाज़ों के ऊपर कलर लगा हुआ है ना, वो नज़र नहीं आएगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है, पोछा भी लग गया है, वॉशरूम भी वॉश हो गए हैं, बर्तन भी धो दिए हैं, सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं फ्री हूँ। अब मैंने अपने लिए चलाया इसी, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। चलें गाइस, 5:30 बजे लाइट चली गई थी, उसके बाद से अभी तक लाइट नहीं आई। ये भी सेट करती हूँ। अभी तकरीबन 7 बजने वाले हैं। और ये है कुछ बाहर के रूटीन। ये अंकल यहीं बैठे होते हैं। मौसम आज बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। देखने में तो हवा बहुत चल रही है, लेकिन लग कोई नहीं रही। ये भी मैंने ओपन किया हुआ है डोर, और ये विंडो भी। अभी बस पानी अभी दिल भर देख गए हैं, तो मैं ना पानी की बोतलें भर के फ्रिज में रखती हूँ, तो चलें खुद ब खुद ही ठंडी होती रहेंगी। पीने के लिए पानी तो होगा अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी फाइनली मैंने सारा घर साफ़ सुथरा कर लिया है। कपड़े भी वॉश हो गए थे, और कपड़े आज मैंने ऐसे सुखाए हैं। थोड़ी सी मैंने अपनी फ्रिज भी बाहर से साफ़ की थी पूरी, लेकिन अभी भी ना इसके ऊपर ये देखें चिकनाई है। ये देखें, जितना भी इसको साफ़ करूं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चिकनाई है तो लिखा गया है, लेकिन अभी मैं इसको दोबारा अच्छे से साफ़ करती हूँ। चलें गाइस, लाइट नहीं है, शाम के 6:30-7 बजे के करीब है, तो भी दिलवर पानी देकर गए। तो भी मैं बोटल्स को पानी में ना भर के रखती हूँ, ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। गाइस, ये आपको नज़र आ रही है कि ये है पानी की बोतल। इसमें सिर्फ इतना सा पानी रह गया। आप लोग भी कहेंगे कि हमें बोतल क्यों दिखा रही है। एक्चुअली ये जो पानी था ना, ये मैं अपनी अम्मी के घर से ना चोरी छुपा कर दिलबर से लेकर आई थी। मैंने ना इसको बैग में रख दिया था, और इस वजह से बस वैसे ही अम्मी के घर का पानी लेकर आई थी, और कुछ उस घर का था जहाँ पर मैं रहती थी, दोनों मिक्स पानी थे, वो लेकर आई थी। तो खैर जिस दिन एसी लगाया उस दिन शाहरुख भाई ने ना इसमें से इतना पानी पी लिया था। और जाहिर सी बात है, घर में उस वक़्त इतना पानी वगैरह नहीं था। तो भाई उसके बाद मैंने इसको ना दोबारा इसमें पानी मिक्स किया और इसको भर के रखा था। और अभी जबकि ये आज सारा दिन घर पे पानी नहीं था, क्योंकि दिलबर 2-3 दफ़ा पता करके आए हैं, वो कह रहे हैं कि भी आज पानी नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर मैंने ना उनको बोला कि आप परेशान ना हो, 2-3 बोतल्स हैं तो गुजारा हो जाएगा। इतना भी पानी बंदा नहीं पीता, लेकिन जाहिर सी बात है आज मैं काम कर रही थी तो पानी की ज़्यादा प्यास लगी। ये इतना सा पानी रह गया। और यकीन करें कि इस पानी, बेशक इसमें इस घर का भी पानी मिक्स हो चुका है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो मुझे कहीं भी नहीं मिलता। तो ये मैंने अपनी अम्मी के घर से थोड़ा सा पानी समझ ले लिया था, और थोड़ा सा मैंने लिया था अपने घर से, और ये पूरी बोतल भर के मैंने बैग में छुपाई थी।
तो आज ही मेरे ये काम आया है पानी, और अभी भी इसमें इतना सा है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चली जाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद वहाँ अम्मी के घर का ही पानी पियेंगे। और जब इंसान बहुत दूर आ जाता है ना तो फिर अपने माँ बाप की वाकई ही बहुत याद आती है, और मुझे तो भी बहुत आ रही है, सीधी सी बात है। खुश रहें। बस आज इस पानी को देख के ना मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं कि बेटियां क्या कुछ नहीं करती। और ये मेरी अम्मी के घर का पानी है। जब मैंने दिलबर को यहाँ पे बताया तो वो सच में इतना, जब उन्होंने बैग खोला उसके अंदर से पानी की बोतल निकली एक दफ़ा, तो मुझे कहते ये किस चीज़ का पानी है। फिर ना मैंने उनको बताया कि ये ना इस चीज़ का पानी है, कि मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मोबाइल में सारा कुछ डिलीट होने की वजह से मैं वीडियो अब आपको नहीं दिखा पा रही। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे आप पर भरोसा, आप मुझे बताती, हम पूरा पानी का कूलर भर के ले आते साथ में। तो अगर आपने, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पानी को नहीं छेड़ा, लेकिन आज पानी नहीं था तो इस वजह से उन्होंने लिया है, वरना उसको पता है। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप इस पानी को ना छेड़िएगा। मैंने उनको सख्ती से मना किया था और उन्होंने वाकई सच में मेरे पानी के, लेकिन फिर ना आज जब वो आई है ना 5:30, उस वक्त बोल रहे थे कि यार मुझे प्यास लगी, आज तो इजाज़त दे दो कि मैं पानी पी लूँ। मैंने कहा हाँ पी लो। फिर भी मैंने उनको सिर्फ इतना सा एक गिलास थोड़ा सा पीने दिया है, ज़्यादा नहीं। अभी भी ये मैंने इतना बचा कर रखा है, तो मैंने कहा अब ये पानी मैं पीऊँगी, नहीं तो मैं इसी में ही थोड़ा सा पानी डाल कर रखूँगी। और जब अम्मी के घर से जाऊँगी ना इस दफ़ा तो बड़ा कूलर भर के लेकर आएंगे। गाइस पता नहीं कि मैं जब भी अपने मोबाइल के ऊपर ये गिलास लगाती हूँ ना तो ये अल्लाह के फजल और करम से पहले दिन ही टूट जाता है। और अभी तो खैर इसको देर हो गई थी, टूटा हुआ ही लगा हुआ था। आज दोबारा गिरा है तो ये आगे से काफ़ी टूट गया। मैं डर गई, मैंने कहा शायद मेरा मोबाइल ही टूट गया, लेकिन मोबाइल बच गया। फिर मैंने इसको उतार कर फेंक दिया है। मैंने कहा नहीं यहाँ लगाएंगे। हाँ तो यहाँ लगा रहा है, टूटे हुए कांच लग रहे हैं। नहीं गाइस ये इतनी सी चेयर, और शायद इतनी सी थी, इससे थोड़ी डबल लगा लें जो मैंने यूज़ किया। इसके ना वो साथ काफ़ी छिलके, सॉरी इसके वो पत्ते लगे थे, वो मैंने उतार के फेंके हैं। डस्टबिन ही है, बास्केट भी खाली की है, क्योंकि फ्रिज में ये काफ़ी जगह। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम इसके पत्ते उतार देते हैं ना तो ये ड्राई हो जाती है, लेकिन ये पत्ते भी थे फिर भी ये ड्राई होगी। मतलब आप इसको ताज़ा लेकर ताज़ा ही यूज़ कर सकते हैं। तो बस बाकी फ्रूट फ्रिज में वैसे ही पड़ा है थोड़ा बहुत, वो भी मैंने नहीं लिया। तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, तो अभी मेरा इरादा है कि मैं थोड़ा सा ना कुछ पेट पूजा कर लूँ। गाइस आपको पता है ना हमारे घर में लाइट है और ना ही गैस आ रहा है, तो इसलिए मैंने आज बहुत टाइम के बाद जूस लिया है, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं लिया। तो जूस लेती हूँ और बस। मुझे पता है ये मीठा है, लेकिन मैंने सुबह से पानी काफ़ी पिया हुआ है और मैंने कुछ भी नहीं लिया। बस दिल, आप कहते हैं ना खाया करो, मैं बहुत कोशिश करती हूँ खाने की, लेकिन अभी शायद वो आदत हो चुकी है। तो बस यही है। सुबह ये रूम मुझसे लॉक हो गया था, ये भी अभी दिलबर से खुलवाया है। मशीन ने यहाँ ला के दोबारा रखी है। मेरा कैमरा बस ऐसे ही दिखा रहा है धुंधला सा। अगर आपने भी जूस पीना है तो आप लेकर पी सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने यहाँ बाहर ना चेयर रख ली है कि चले यहाँ थोड़ी सी हवा आती है, तो इसलिए यहाँ बैठी हूँ। यहाँ पर ये बिल्डिंग अभी बन रही है, इसके अंदर काम हो रहा है और बाहर का वेदर जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन घर में कोई हवा नहीं आती। मुझे लगता है लाइट आ गई है। जी लाइट आ गई, क्योंकि वो सामने मैं देख रही थी ना उस भाई के घर, तो उनके घर लाइट चली है तो हमारे घर लाइट आ गई। अभी मैं यहाँ से उठती हूँ। चलें जी, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी बहन को दुआओं में भी याद रखिएगा। बस घर की जो भी रूटीन थी आज आपके साथ शेयर की है। लाइट काफ़ी रात से तंग कर रही है, इसलिए थोड़ा सा बाहर गए थे, अदरवाइज़ मैं घर से बाहर नहीं जाती। अब मैं घर में ही होती हूँ, घर की जो रूटीन होती है आपसे शेयर करती हूँ, या जो कोई मसले मसाइल हों वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली है और मैंने आप लोगों के साथ ही शेयर करना है। आप लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, जो मतलब मुझे एक हौसला देते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ। और आज एक मेरी सिस्टर हैं जिनका नाम शाइस्ता है, लाहौर से हैं। उन्होंने माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और यकीन करें कि मैंने उनके कहने पर आज एक समझ लें कि व्लॉग बनाया है। मैं आज सामने नहीं आ सकी क्योंकि मेरी आज सामने आने का मौका ही नहीं मिला, बस ऐसी व्लॉग शूट करती रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे साथ जो भी मैटर है वो मैं जानती हूँ या दिलबर जानता है। मैं ना तो दिलबर मेरी वजह से परेशान है, मज़ीद वो आएंगे, मैं आज उनके सामने ये चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी। और उसके बाद जो भी ज़िंदगी का फ़ैसला है, मैं चाहती हूँ कि एक ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू किया जाए। ये ड्रामेबाजी, ये इधर उधर
मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो झूठ बोलकर मेरा नाम लेकर या मतलब इधर की बातें उधर फैला रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी भी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं देते हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि दिलबर मुझे खाने को कुछ नहीं देता, दिलबर मुझे ये नहीं करता, वो नहीं करता। हमारे यहाँ कराची में पानी का मसला है। मैं अभी नई नई आई हूँ, तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मतलब मुझे इतनी आदत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पानी अभी भी यहाँ पर ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने ये बोला था कि पानी की जो है मोटर है वो सबकी ख़राब है। मैंने ये नहीं बोला था कि दिलबर मुझे पानी देता, लेकिन उसके बदले दिलबर ने मुझे मीठा पानी घर पे लगवा के दिया कि आप यूज़ करें, जब ख़त्म होगा मैं फिर भरवा के दूंगा। मैंने ये बात की थी। मैंने ये नहीं बोला कि दिलबर मुझे खाने पीने को नहीं देता, दिलबर मुझे पानी नहीं देता। दिलबर कह रहा था कि मैं कह रही थी कि सैलरी आएगी तो मैं गैस लूँगी। मैंने ऐसा, मेरे पिछले ब्लॉग पढ़े हैं, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया। मैंने उनमें ये बोला है कि सैलरी आएगी तो हम अपना गैस भरवा के रखेंगे। दिलबर ने बोला क्योंकि सिलेंडर, चूल्हा, हर चीज़ मेरे पास है, मैं जो पंजाब में यूज़ कर रही थी। मैंने उन्हें बोला कि हम उसमें गैस भरवा लेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो आप प्लीज़ काइंडली इधर उधर की बातें ना किया करें। रही बात मेरी सैलरी की, तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है कि अगर मैं उसमें दखल अंदाज़ी करूँगी तो हम घर के मामलात को सही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मुझे अगर कोई बड़ी चीज़ चाहिए या छोटी चाहिए, घर का कोई राशन है, बाहर से लेना है, फ्रूट लेना है, कुछ भी लेना है, मैं व्लॉग में भी शेयर करती हूँ और वो ही मुझे लेकर देते हैं। मैं कभी अकेली बाहर नहीं गई। इसलिए काइंडली ये झूठी अफवाहें फैलाना इधर उधर मेरे बारे में ये छोड़ दें, ठीक है। वो मेरे शौहर हैं, ठीक है, उनको मुझ पे यकीन है, तो वो मुझे यहाँ पर सारा दिन अकेला छोड़ कर जाते हैं। तो इस तरह की आप बातें फैलाएंगी तो ये गलत चीज़ है। ना मैं किसी के साथ इस तरह की बात करती हूँ जिस तरह की बातें आज दिलबर ने मेरे साथ शेयर की हैं। तो इंसान को ना मेरे ख्याल में इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए कि किसी का घर ख़राब हो या वो कुछ भी बोले। अभी अजान हो रही है। चलें गाइस, एक बात मेरे माइंड में और आ गई थी। कल से बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं अपनी सेविंग से फ्रूट ले रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। देखिए मेरी बहनों, मैंने वो इसलिए बोला था क्योंकि सैलरी एंड पे थी, हमने यहाँ पे घर शिफ्ट किया था, हमारे पास बिल्कुल भी पेमेंट नहीं थी। लेकिन क्या था कि फिर जो सेविंग की हुई थी ना, वो उठाई थी और उसमें से मैंने फ्रूट लिए थे। इसलिए मैंने तो वैसे बोला था कि हम जो है फ्रूट लेने अपनी सेविंग से आए हैं और ये सेविंग मैंने की हुई है। और ये सेविंग भी वो होती है जो मैं दिलबर की पॉकेट से, कभी उन्होंने कभी 100-50 घर में ऐसे रख जाते हैं या उनकी पॉकेट से निकले वो जोड़े हुए थे जिसमें से हम फ्रूट लेकर आए थे। हर चीज़ की सफाई ना मांगा करें, ना मैंने देनी है, लेकिन मैं पागल हूँ कि मैं फिर भी हर चीज़ की सफाई देती हूँ। तो खुदा के लिए इस तरह झूठ नहीं बोलें। और फिर मैं यही बोलूँगी कि अगर जैसे आज बहुत सी बातें दिलबर ने मेरे साथ की हैं, उनके आप प्रूफ दें। मैंने दिलबर से भी बोला है कि प्लीज़ प्रूफ लेकर घर आइएगा, अदरवाइज़ मेरी आपसे कोई दुआ सलाम नहीं। चलें जी, ब्लॉग एंड करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई है कि मैंने कल ब्लॉग बनाया था जिसमें बहुत से लोगों ने अच्छी बातें भी की हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि वो उनकी वालदा हैं, उनको दुख हुआ होगा। मैंने रात भी दिलबर को मना किया था कि ये मेरा और मम्मा का मैटर है, आप इन पे कोई बात नहीं करेंगे। और उन्होंने खैर ऐसी कोई गलत बात की भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कान भरते हैं। मैंने उनको फ़ोन भी किया, उनसे माजरत भी की और उनसे यही बोला कि जैसे नैना आपकी बेटी है, आप मेरी हमेशा सपोर्ट करती हैं, तो वैसे ही आप प्लीज़ मेरे साथ रहें। आप ऐसा हरगिज़ मत बोलें कि आप मुझसे नाराज़ हैं। तो मैं यहाँ ब्लॉग में भी उनसे सॉरी कर रही हूँ और उनके साथ मैंने कॉल पर भी तकरीबन 19 से 20 मिनट बात की है। तो ज़ाहिर सी बात है, शायद कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने जो भी उनसे प्रॉमिस किया इंशाल्लाह मैं पूरे करूँगी। क्योंकि जो मेरी वालदा हैं वो अभी तक हमें डांट लेती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, माएँ जो होती हैं वो हमेशा डांटती हैं। मेरी मम्मा मुझे अभी भी कई बातें सुना देती हैं, डांट देती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, माँ से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर मेरी माँ का भी किसी वजह से दिल दुखा है तो उसके लिए भी वेरी सॉरी। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगी कि मुझे समझ नहीं आती, जो कमेंट्स मेरी बहन को जाते हैं वो मुझे क्यों नहीं आते। मुझे तो कभी किसी ने मेरी माँ के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन मेरी बस रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का पीछा छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और
मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मेरी वजह से मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है तो आप प्लीज़ वही चंद गालियाँ इधर दे लिया करें, क्योंकि उनको ना दिया करें, उनको फिर इस वजह से। लेकिन ये है कि मैं भी सारा दिन मोबाइल ही चलाती हूँ, वाईटी पर ही होती हूँ, मुझे तो ऐसा कोई कमेंट्स नज़र नहीं आता, लेकिन पता नहीं किस टाइम आ जाता है, मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद मुझे बार बार सफाई नहीं देनी कि मेरी और दिलबर की शादी कैसे हुई। हर किसी को पता है, मेरी वालदा को पता है, सबके साथ सबके सामने मिलजुल कर हुई है, जो सबका था। अब यहाँ पर आकर हर कोई सच्चा बनता है तो ठीक है, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है, हमारा निकाह हो चुका है, हम यहाँ खुश हैं, ठीक हैं। जो भी मसला मसाइल हैं हम दोनों खुद देख रहे हैं, इसमें तीसरा कोई भी इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मुझे जो मसले मसाइल होते हैं, मुझे जिन पर यकीन है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी से कोई बात नहीं करती हूँ। और बस इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो तो वेरी सॉरी। आप लोगों के जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आज जब मेरे अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी तो मुझे शास्ता सिस्टर हैं लाहौर से, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, तो उनको भी मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, नमाज़ अदा करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।